नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां स्विफ्ट डिजायर एक बाइक की आमने सामने भिड़ंत से 2 लोग हुए घायल, कहां जन जागरूकता मेले में लगाया गया शिविर और उमरिया पुलिस अधीक्षक की कौन सी बड़ी पहल सामने आई है, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मंगलवार की शाम को संभल जनपद के राजपुरा थाना क्षेत्र के गांव पतई निवासी रामलाल और बाबूराम पुत्रगढ़ विजयपाल बाइक पर सवार होकर हसनपुर की तरफ से अपने गांव को वापस जा रहे थे, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव चचौरा मोड़ के पास सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्विफ्ट डिजायर चालक कार छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायल भाइयों को देखते हुए रहरा सीएचसी केंद्र में भर्ती करा दिया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायल भाइयों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। वहीं दड़ियाल चौकी के इंचार्ज पुष्पेंद्र राठी का कहना है कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। इटावा के उदी क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिंड से दिल्ली जा रही बस का टायर फट गया, जिससे बस अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा भिड़ी। वहीं देर शाम को करीब 7:30 पर भिंड से उदी मोड़ वह होते हुए दिल्ली जा रही थी। बस अचानक टायर फटने से अनियंत्रित हो गई, ट्रैक्टर से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस में सवार 2 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस और ट्रैक्टर की टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। वहीं मौके पर पहुंची बड़पुरा पुलिस ने घायलों को निजी वाहन और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा समिति के तत्वाधान में सिलवानी के ग्राम चैनपुर में विधिक साक्षरता मेला का आयोजन आजादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस अवसर पर तहसील सिलवानी के सभी विभागों के कैंप लगाए गए, जिसमें सभी हितग्राहियों की समस्याओं का निवारण किया गया और हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास, निःशुल्क राशन, ऋण पुस्तिका, श्रमिक कार्ड, रोजगार और दिव्यांग एवं विकलांगों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजन के बाद किया गया। वहीं कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संगीता यादव ने कानूनी जानकारी सभी उपस्थित जन नागरिकों को दी। न्यायाधीश अतुल यादव ने सभी को विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य और उससे कैसे सहायता प्राप्त कर न्याय पाएं उसके बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में जनपद सीओ, तहसीलदार, पीडब्ल्यूडी, एसडीओ, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, राजस्व, पुलिस, बैंक और सभी विभागों के अधिकारी, न्यायालय, पुलिस विभाग सहित अधिवक्तागण उपस्थित रहे। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में विकास कार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पीडब्ल्यूडी और नगर पंचायत जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाए और पीडब्ल्यूडी को निर्देशित करते हुए कहा कि 14 नई सड़कों का निर्माणाधीन कार्य को गुणवत्तापूर्वक कराएं। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि 20 नवंबर तक सड़कों का गड्ढा मुक्त कार्य पूर्ण कर लिया जाए। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रगति कम होने को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस योजना से संबंधित कार्य को गति से करना सुनिश्चित करें। जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि 33 दुकानों का आवंटन शीघ्रता से किया जाए। सिंचाई विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि जमीन की खरीदारी का अनुमोदन 20 नवंबर तक अनुमोदित कराकर जमीन का अधिग्रहण करना सुनिश्चित करें। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने सुदूर अंचलों से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आने वाले नागरिकों की सहायता के लिए एक नई पहल की है, जिसमें जिले के हर जरूरतमंद व्यक्ति अपने घर से ही बिना किसी मध्यस्थता के सीधे पुलिस अधीक्षक से जुड़ पाएंगे और अपनी व्यथा को सीधे पुलिस अधीक्षक को बता पाएंगे।
सबसे पहले ये देखने को मिलता है कि गरीब वृद्ध अपनी समस्याओं को लेकर जिले के जिम्मेदार अधिकारी से नहीं मिल पाते और उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उमरिया पुलिस अधीक्षक ने हर एक जरूरतमंद पीड़ित व्यक्ति को न्याय देने को लेकर ऑनलाइन सुनवाई का तरीका निकालते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें वो लोगों को हो रही समस्याओं का निवारण उनके घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर करेंगे, जिसकी औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को 12 बजे की जाएगी और 1:30 तक चलेगी। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि देखने में ये आता है कि जिले की सुदूर अंचलों में रहने वाले सीधे साधे व्यक्ति, खास तौर पर महिलाएं और बुजुर्ग, अपनी शिकायत को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उचित स्थान पर अपनी शिकायत न पहुंचा पाने के कारण उन्हें न्याय भी नहीं मिल पाता है। इन्हीं समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉल पर जन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें सीधे आम नागरिक पुलिस अधीक्षक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से वीडियो कॉल कर अपनी शिकायत पहुंचा पाएंगे और उन्हें न्याय भी मिलेगा। मैंने ये अनुभव किया कि पुलिस अधीक्षक से पर्सनली रूबरू मिलने के लिए बहुत ही दूर दूर से आम जनता के लोग आते हैं और कई बार अशक्त, जो कमज़ोर, वृद्ध एवं गरीब लोग भी आते हैं। तो उनके जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो मुझे ये लगा कि इतनी दूर केवल एसपी के सामने खड़े होकर अपनी व्यथा सुनाने के लिए आए हैं, तो मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि इन्हें क्यों ना हम वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि ये बिना उमरिया कार्यालय में आए मेरे से रूबरू बात कर सकें और इससे उनके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक नुकसान से भी वो बच सकें। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अगर काफ़ी दूर से जब यहाँ आता है तो न सिर्फ उसका समय बर्बाद होता है, बल्कि एक दिन की मजदूरी भी जाती है और मानसिक रूप से वो वैसे ही परेशान रहता है। इसीलिए पुलिस के पास वो आते हैं। तो ये सोचते हुए हमने फिर एक स्पेशल नंबर इसके लिए डेडिकेट किया है, जो नंबर 6264057050। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 6264057050। ये एक स्पेशली मैंने डेडिकेट किया है इसी काम के लिए कि मैं इस पे केवल वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई करूँगा। और इसके लिए प्रारंभिक रूप से मैंने व्हाट्सएप और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, ये 2 ऐप को उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज के चक्रपानपुर चौकी क्षेत्र के बड़ौरा बुजुर्ग गांव में आज सुबह 5 बजे मंजूलता पांडे पत्नी स्वर्गीय सभाजीत पांडे बिजली बोर्ड से बटन दबाकर बल्ब जलाने गई कि अचानक उन्हें करंट लग गया। चीख पुकार के बाद परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की मदद से राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। परिजन इसकी सूचना थाना अध्यक्ष जहानागंज को देने पहुंचे, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच के बाबागंज कस्बे में स्कॉर्पियो सवार 3 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर दुकान मालिक को सीने में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोली की आवाज सुनकर बाबागंज कस्बे के लोग दहल गए। बता दें कि बदमाशों की गाड़ी खराब हो गई, जिससे वो गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग निकले। ये बदमाश किस इरादे से आए थे, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस चौकी बाबागंज से मात्र 150 मीटर दूरी पर बाबा परमहंस मेला जाने वाले मार्ग पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर एक स्कॉर्पियो से कुछ बदमाश लगभग 8 बजे रात को पहुंचे। सभी बदमाश मास्क लगाए हुए थे। सोना चांदी के व्यवसायी पिंटू सोनी अपनी दुकान के अंदर बैठे हुए थे। तभी उनके ज्वेलर्स की दुकान पर 3 लोग स्कॉर्पियो से आ गए। गाड़ी से आए बदमाशों ने दुकान के अंदर घुसकर पिंटू सोनी 45 वर्षीय पुत्र श्याम बिहार सोनी दुकान के अंदर ही बैठे थे, जिन्हें गोली मार दी।
बताया जा रहा है कि उक्त गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। इस घटना के संबंध में जब थाना प्रभारी रुपईडीहा प्रमोद कुमार त्रिपाठी से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा बाद में बात करेंगे। क्या घटना घटी? घर में 3 लोग आए हैं और पापा को गोली मार के चले गए। ये कितने बजे घटना? 7:30 बजे। गोली लगी। फिर भाग गए तुरंत निकल के। वो तो कह रहे थे कि चलो हमारे साथ में। किससे आए थे? गाड़ी से आए थे, गाड़ी खड़ी है सामने। ये गाड़ी क्या आपने कोई तहरीर दी? नहीं, कुछ नहीं। अभी पुलिस कार्रवाई कोई नहीं? भाई पुलिस कार्रवाई हो रही है, सारे जांच भी की है। घर पे गए, कैमरा भी देखे। किसी को आप जानते हैं, पहचानते हैं? नहीं, किसी को नहीं। कैमरे में सब दिख रहा है। कैमरा में दिख रहा है जी। क्या कोई दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। जलेसर आवागढ़ रोड पर स्थित ग्राम पौंडरी पर बस की स्टीयरिंग फेल होने से एक युवक बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के लिए बता दें कि थाना आवागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जलेसर आवागढ़ मार्ग पर स्थित गांव पौंडरी में आज सुबह 9 बजे एक बस की स्टीयरिंग अचानक फेल हो गई। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस बस की स्टीयरिंग फेल हुई है वो बस आवागढ़ से जलेसर के लिए जा रही थी। बीच रास्ते में स्टीयरिंग फेल हो जाने के चलते बस टेम्पो में टक्कर मारते हुए एक मकान में घुस गई। बस की चपेट में आने से एक युवक हामिद खां पुत्र चांद खां निवासी पौंडरी गंभीर रूप से घायल हो गया और टेम्पो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही थाना आवागढ़ की पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस और टेम्पो को पुलिस ने थाना आवागढ़ पर भेज दिया है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की भीड़ एक्सीडेंट को लेकर काफी आक्रोशित है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली आवागढ़ मानवेंद्र त्यागी द्वारा बस संचालक के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया गया। एटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा खादर में लगने वाले ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठकें शुरू हो गई हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा खादर की कार्तिक मेले को लेकर आला अधिकारी भी अपना डेरा जमाए हुए हैं। आला अधिकारियों का कहना है कि लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। गंगा में जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा खादर में लगने वाले कार्तिक मेले की तैयारियां जगह जगह जारी है। वहीं जल भराव के चलते काफी लेट भी हो गया है। आला अधिकारी और कर्मचारी कार्य में रात दिन लगे हुए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता मुनेन्द्र संधू की रिपोर्ट। सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत के तहत सरकार ने सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया था, जिससे कि लोग बाहर शौच के लिए ना जाएं। इसके लिए हजारों करोड़ रुपए जनता के हितों के लिए खर्च भी किए गए। वहीं इस योजना को लेकर मैनपुरी में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां एक नाबालिग बच्चे से सफाई कर्मचारी सुधा देवी द्वारा खुद ना सफाई करते हुए बच्चों से 10-10 रुपए देकर सफाई कराया जा रहा है। वहीं सामुदायिक शौचालय की सफाई करते हुए बच्चों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो नाबालिग बच्चे से सामुदायिक शौचालय की सफाई करवाने का है, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। जनपद मैनपुरी के कुरावली तहसील के ग्राम घनश्यामपुर के परहार मजरे का ये पूरा वीडियो है। बता दें कि ये वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाया गया है। वहीं जिलाधिकारी मैनपुरी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के साथ कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरे मामले पर सक्षम अधिकारी से बात की गई, जिसका ऑडियो भी वायरल किया गया है। मेरी जानकारी में ये लाया गया है कि एक सामुदायिक शौचालय है कुरावली ब्लॉक का, वहाँ पर बच्चे से शौचालय की सफाई कराई जा रही है। मैंने इसमें संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश किया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच कराई जाए। जो भी स्वयं सहायता समूह या जिसके केयर टेकर है, जिसकी जिम्मेदारी है उसकी सफाई का और उसकी सामूहिक जांच करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें हम लोग प्रॉपर एक्शन ले रहे हैं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।